हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। ईएससी का फुल फॉर्म आपको पता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी का है, ठीक है। और इसके नॉन टेक्निकल एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, ठीक है। जिसमें ड्राइंग वाला पार्ट हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हम कर रहे हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ये देखिए एक टाइप का क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और कोई अगर यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट आता है, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक हुआ या बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ या इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि हेक्सागोनल पिरामिड और बेस 20 mm साइड, मतलब हेक्सागोनल एक पिरामिड है जिसका बेस 20 mm साइड है। कंडीशन क्या बोला है, और उसकी एक्सिस 100 मीटर लॉन्ग है, इज रेस्टिंग विथ इट्स कॉर्नर ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब उसका कॉर्नर हो चाहे एज अगर बोलता हो तो समझ लेना कि उसको कहाँ पे पुट करना है, हॉरिजेंटल प्लेन पे बोल दे, ऑन दी हॉरिजेंटल प्लेन पे बोल दिया ना, चाहे कॉर्नर बोले, बस कॉर्नर के लिए किस तरीके से रखना होता है। और अगर कभी कई बार ऐसे भी बोल देता है कि उसके एज के अकॉर्डिंग बोल देता है कि उसका एज ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन पे है, तो उसको किस तरीके से रखना है वो चीज़ें भी आपको ऑलरेडी मैंने जो प्लेन वाला चैप्टर है उसमें ऑलरेडी समझा दिया है। अब इसको अगर करना है तो किस तरीके से करेंगे, फिर बाद में ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन विथ एक्सिस मेक एन एंगल 30 डिग्री। अगर उसका जो एक्सिस है वो अगर हॉरिजेंटल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसका प्रोजेक्शन कैसा होगा। और दूसरा कंडीशन बोल दिया है कि अगर वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री अगर एंगल बनाता है उसका एक्सिस, तब उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये चीज़ें समझना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, देखो प्रोजेक्शन बनेगा तो कैसा बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल प्लेन हो, अगर उसका एक्सिस बना रहा हो, ठीक है, तो उसका कैसा किस तरीके से दिखेगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर देना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये मेरा रेफरेंस एक्सिस। क्वेश्चन तो आपने अगर लिख ली, पहले तो क्वेश्चन आप लिख लियो, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन देख के जैसा जैसा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। लाइट ही ड्रॉ करिए, जो कुछ भी ड्रॉ करना है सब लाइट ड्रॉ करना है। मेन जो मेरा फोकस है, जो मुझे बनाना है वो चीज़ें थोड़ा सा डार्क होनी चाहिए, बाकी देखिए। अब ऑन उसका जो बेस है 20 mm साइड का, वो कहाँ पे है, रेस्टिंग ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन पे है। अब कॉर्नर जब अगर बोलता है ना कि कॉर्नर है, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। उसका 20 mm साइड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं जैसे ड्रॉ करना बता रहा हूँ ना, ये इस तरीके का उसका साइड रहेगा, ठीक है, ये 20 mm होगा। और इससे मैं बताया कि हेक्सागोनल के लिए 120 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, उसका इंटरनल एंगल 120 होता है। तो मतलब यहाँ से ये 120 कहाँ पे है, यहाँ पर। और इस तरफ से अगर मैं 120 बनाता तो कहाँ पे जाता है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बना लेते हैं इसको, लाइन 2 सेंटीमीटर ही तो ड्रॉ करना है, ये पॉइंट से और इसको मिलाते हुए 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दें यहाँ से। देखिए यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करना है, और इस तरफ से इसको मिलाते हुए 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखो हो गया। फिर बाद में इस पे भी 120 बना दो और इस पे भी 120 ले लो। देखो इसको मैंने यहाँ सेंटर पे रखा और इस तरीके से मिलाया, और यहाँ से 120 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आएगा। देखना 120 मतलब ज़्यादा एंगल होगा। कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक हम कुछ और ही ले लेते हैं, ठीक है, कम ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, तो वो चीज़ें नहीं, ध्यान रखना है 120 यहाँ वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से लिखा होता है। तो 2 सेंटीमीटर लेते हुए हम ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट को लेते हुए 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है,
यहाँ पे आ गया और इसको मिलाते हुए 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाद में इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर साइड वाला हेक्सागोनल। और जब कॉर्नर बोले तो इस तरीके यहाँ पे कॉर्नर आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देना है कि इनका प्रोजेक्शन, इसका नाम दे देते हैं। और सबसे पहले तो इसके एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला इसको अगर मिलाता हूँ मैं, थोड़ा सा लाइनिंग इधर उधर हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा कुछ एंगल में ये मैं इसका डायगोनल को मिला दूंगा तो इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके डायगोनल को मिलाता हूँ तो सेंटर पॉइंट इसका मिल जाएगा। अब इसका हमने क्या कर देना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये ऊपर ले जाके इस तरीके से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। एकदम लाइट ड्रॉ करें। ठीक है, ये एक्सिस है उसका, तो एक्सिस को सेंटर लाइन की तरह ऐसे डैश इस तरीके से बनाने का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बना लो, पूरा ही बना लो यहाँ से। फिर उसके बाद से ये वाले को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, प्रोजेक्शन लाइन, और इसको मिलाते हुए प्रोजेक्शन लाइन हम ड्रॉ कर दिए। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था तो इसका एक तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये पिरामिड है तो इसका एपेक्स होगा, तो ये पॉइंट को मैं मिला देता हूँ और इसका नामकरण कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपका ए डैश आ जाएगा या बी और एफ, यहाँ पे बी डैश और एफ डैश, यहाँ पे ये ओ है तो ओ, यहाँ पे ये सी और ई, सी डैश ई डैश और यहाँ पे डी डैश। ठीक है, और एपेक्स इसने बोला है कि 100 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, उसकी एक्सिस जो है वो 100 मीटर, तो यहाँ से 100 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उसका कॉर्नर आ रहा है, ये उसका 100। अब इसको हमने ऐसे मिला देना है, यहाँ से लिया हमने और इसको मिला दिया, उसी से इसको भी मिला देते हैं, उसी से इसको भी मिला देते हैं, उससे ही ये मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या रखा है, कंडीशन ये रखा है कि 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ये अगर एक्सिस जो है, ये एक्सिस 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना लूँगा। यहाँ पे देखो 30 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ और थोड़ा यहाँ से बना लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट मुझे सारे पॉइंट दिखें। ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने और 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये मेरा 30 इधर आ रहा है। ठीक है, 30 मेरा इधर आ जा रहा है। पॉइंट तो मैंने लिया ही नहीं, पहले तो पॉइंट ले लो फिर बाद में यहाँ से 30 डिग्री में बनाऊँ तो ये मेरा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। देखो इसको मिलाते हुए मैंने एक्सिस को ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद अब क्या करना है, आपको ये वाला जो है ना, ये एकदम सेम टू सेम इस पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है तो ये जितना है उतना मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। कितना है ये, जितना डायमीटर का लिया था, सॉरी डायमीटर नहीं था, हेक्सागोनल, तो ये कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 40 जितना आ रहा है, तो 40 हमने यहाँ पर लेना है, मतलब बीच में 20 हो और 40 हो, इस तरीके से लो कि आपका एकदम राइट एंगल होना भी चाहिए, ध्यान रहे। चलो अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाए 4, उस तरीके से मैंने लिया। ठीक है, और ये 2 पे होना चाहिए ना, चलो अब आ गया। ठीक है, अब ये मेरा इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ओके,
अब इसको यहाँ पर आपका ए डैश आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका डी डैश आ गया, ठीक है। अब वो जितना डिस्टेंस पे है वो भी डिस्टेंस इसमें ले लेंगे, कितने पे है, 1 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो 1 से उधर से 1 और एक इधर से 3 पे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डैश और एफ डैश, यहाँ पर सी डैश और ई डैश, यहाँ पे डी डैश, इन सभी को 10 जितना है ना, तो 10 जितने पे आपको ले लेना है। यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अपेक्स यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से इसको मिला देना है। ये इसका ओ पॉइंट था, ठीक है, तो ये ओ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मैंने ये मिला दिया, इन सभी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या करना है, इनके प्रोजेक्शन को नीचे ड्रॉ कर दो, ठीक है, एकदम इनके प्रोजेक्शन को नीचे की तरफ ड्रॉ करो। प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आएंगे, मैं प्रोजेक्शन नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ये वाली लाइन को भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। और जैसे ये वाली लाइन को ड्रॉ हमने किया है, वैसे ये वाली जो आपका बना हुआ है इसको भी हमने एक सीधी लाइन में हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसका भी हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेना है कि ताकि दोनों तरफ से हमें वो पॉइंट मिल सके। ये लेते हुए लाइट ही ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा आप डार्क में ड्रॉ करेंगे तो हमें जो मेन चाहिए वो चीज़ें तो नहीं मिलेगी। चलिए, ये चीज़ें ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर देखिए ए डैश वाला यहाँ पे पॉइंट है और ए वाला ये पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये आपका ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए बी और एफ वाला है, तो ये बी का इधर गया है, यहाँ पे बी आ गया और एफ वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। सी यहाँ पर आ रहा है, सी की ये लाइन है और सी की ये लाइन है, तो सी यहाँ पर आ जा रहा है, और डी आप सी और ई है ना, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डी और डी देखो यहाँ पर डी, ठीक है, ये डी आ गया, डैश में नहीं रहेंगे तो चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से देख रही हो, ऊपर से देख रहे हो, तो ए के साथ बी और एफ भी दिखेगा, ए के साथ सी और ए के साथ ई भी दिखेगा, लेकिन सी और डी जो है, ये सी के साथ डी और ई के साथ डी, ये तुम्हारा नहीं दिखेगा, तो ये जो होगा आपका डैश डैश लाइन में होगा। जो चीज़ें नहीं दिखती है लेकिन होती है उसको हमने डैश डैश से बताते हैं, तो ये डैश डैश में होगा। ये जो ई और डैश है, अगर सॉलिड अगर आप बना के देखोगे ना तो एग्जैक्ट दिखेगा, बाकी सब ये दिखेंगे। इसको डार्क में बना लो, ठीक है, और यहाँ पर आपका ओ आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी को इससे मिला देना है, सभी को मिलाते हुए लाइन फिर इससे मिलाते हुए लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन भी हमने देखो ओ से ए, ये भी आपको करेक्ट एकदम दिखेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो डी डैश से ओ गया है ना, वो डैश डैश में होगा। ये तो मेरा ओ, ए से लेकर ओ तक तो मेरा पूरा एग्जैक्ट लाइन दिखेगी, लेकिन जो डी से और ये ओ तक गया है वो डैश, ये मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन ये उसी के ऊपर लाइन पे आ रहा है, तो ये तो उसको कवर कर ले रहा है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा उसका टॉप व्यू, ठीक है। उसका टॉप व्यू किस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आ जाती है दूसरा, इसमें पॉइंट बोला, अब मेरे पास स्पेस तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्सिस दिख रहा है ना,
इसको बोला है कि वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री ना, तो इस एक्सिस को आपने अलग से यहाँ से 45 डिग्री बनाना है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री बनाओ और ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन लेके जाओ, तो फिर कैसा बन रहा है वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का शेप देखने को मिल रहा है, और आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख के करेंगे तो आपको एग्जैक्ट किस तरीके से उसका सेक्शन वी दिख रहा है वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो 45 डिग्री का लेके आप इसको बना सकते हैं। 45 डिग्री इसको, अभी ये जो एक्सिस है ना उसको एकदम एग्जैक्ट ऐसे करके बनाइए, और सेम जो जो पॉइंट है उसी की तरह उसको सेट कर लें। अब कैसे सेट करोगे, देखो ये वाला एक्सिस आपने 45 डिग्री पे ले लिया, ठीक है। इस तरीके से 45 डिग्री पे समझ लीजिए, इसको उठा के ऐसे 45 डिग्री पे रख देना है। अब फिर उसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ क्या क्या दिख रहा है वो चीज़ें आपने मिला लेना है। ये आपकी लाइनिंग दिख रही है, इस लाइनिंग के साथ मिलाओगे तो आपको एग्जैक्ट किस तरीके से फिगर बना होगा दिखेगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो थोड़ा मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं ये इसको एक और पेपर यहाँ पर सेट करके एग्जैक्ट मैं ट्राई करता हूँ, शायद मेरे ख्याल से आपका ये काम भी हो जाए, ठीक है। मैं एक पेपर यहाँ पर सेट करता हूँ एग्जैक्ट, ताकि एग्जैक्ट बन सके, ठीक है। ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है कि ताकि आप लोग को एकदम मिल सके वैसा चीज़ें जैसा मैं चाह रहा हूँ, ऐसा आपको समझ में भी आ सके। चलिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट बना ही देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो वो छूटने ना पाए, इसलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यही चीज़ को मैं 45 डिग्री पे सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री है, तो इसके एक्सिस को मैं यहाँ पर 45 डिग्री पे बना लूँगा, ठीक है। 45 डिग्री पे बना लूँगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको 45 डिग्री में बनाना है, तो इसको थोड़ा सा सेट तो करना पड़ेगा एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट सेट नहीं होगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी कर लेते हैं। ओके ठीक है, ये आपका दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 45 डिग्री मुझे बनाना है। 45 डिग्री प्रोटेक्टर ले लेते हैं और इस पॉइंट पे रख के, चलिए यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से मुझे 45 डिग्री पॉइंट ले लेते हैं। 45 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इस एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और एक्सिस कैसे ड्रॉ होता है आपको भली बात पता है कि इस तरीके से एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ले लेता हूँ उसका ए वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो उसका मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी तो रखना है, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो कितना डिस्टेंस पे आ रहा है, वो डिस्टेंस भी तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेके आपका 10 जितना ही है, ठीक है। ये ऊपर से भी देखने पे क्या है, 10 जितना ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 10 लेने जाओ तो कहाँ पे आ जा रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है उसका, समझिए ओ पॉइंट, ओके। और यहाँ से मुझे ये जितने भी पॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है, वो सारे पॉइंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए डी वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, डी वाला अगर आप देखने जाओगे तो 2.4 पे मेरा आ रहा था, तो 2.4 पे यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पर आपका डी पॉइंट हो गया। बाकी सारे पॉइंट को मैं यहाँ से मेजर करके, ठीक है, राउंडेड से मेजरमेंट करके ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसका अगर इस तरीके से ये ड्रॉ कर दूं तो थोड़ा बहुत मुझे चांसेस रहेंगे। 90 डिग्री अगर ये ड्रॉ कर दूं तो बेटर रहेगा मुझे प्रॉपर तरीके से इसको बनाने में,
चलो कोई बात नहीं, मैं उसको लेके बना ही देता हूँ। इधर जितना है उतना ही इधर है, मतलब यहाँ से अगर देखोगे तो आपका एफ़ वाला और बी वाला यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। सी वाले का अब वही चीज़ यहाँ से, ठीक है। तो ये डी से भी वही डायमेंशन है, एक यहाँ पे बना लो आर्क और एक आर्क इस तरफ बना लो, ठीक है। ये बना लिया। अब मैं ले रहा हूँ ए से लेके, जैसे जैसे मैंने बनाया है ना वो चीज़ आप देख लिए। अब डी पे लेके मुझे एफ़ तक का ले लेता हूँ डायमेंशन। डी से एफ़ बोलो, ठीक है, या तो ए से ई बोलो या ए से सी बोलो या डी से एफ़ बोलो या डी से बी बोलो, सेम ही डायमेंशन होंगे। तो मैं ए से ये वाले में कट करूँगा और इसमें कट करूँगा, और डी से डी पे रख के मैं इसको कट करूँगा और इसमें कट करूँगा, तो मुझे पॉइंट मिल गए, ठीक है। ए से अगर देखूँगा तो मेरा ये बी पॉइंट हो गया, ये मेरा सी, ये डी, ई और एफ़, ठीक है। इन सभी को मिला दो, सभी को ये मिलाया मैंने पॉइंट। क्योंकि देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ते हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये क्यों इस तरीके, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ईएससी में डालने का क्या मतलब है। ईएससी में डालने का मतलब है कि आप उसका इमेजिनेशन करके आप बता सकते हो, ठीक है। देखो ये चीज़ें करने आता रहेगा ना, तो आप ड्रॉ करके इमेज, आपका इमेजिन पावर भी बेटर बनेगा। आप ड्रॉ करके बता सकते हो कि कैसा इसका व्यू दिखेगा, ठीक है, इसका व्यू कैसा होगा। क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है, व्यू अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली कैसा वो फॉर्म दिखाई देगा, तो आप कैसे करोगे। इन सभी पॉइंटों को हमने कहाँ से, ओ से मिला देना है, ठीक है। सभी पॉइंटों को, सॉरी एकदम एग्जैक्ट, मुझे थोड़ा सा मैं पेंसिल को बेटर कर लेता हूँ। अब ये पॉइंटों को मुझे इस पॉइंट पे रख के इसके सेंटर पे मुझे मिला दिया, इस पॉइंट पे रख के इसके सेंटर को मैंने मिला दिया। फिर ये तो है ही है, ठीक है, ये तो आपका पूरा दिखेगा। फिर बाद में ये सी को लेकर ओ को, सी पॉइंट और ओ पॉइंट को लेकर मैंने ये मिला दिया, ठीक है। फिर बाद में ये डी पॉइंट, बी पॉइंट लेके इसको भी मैं मिला देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके प्रोजेक्शन लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कर देते हैं इसके प्रोजेक्शन लाइन को भी, क्योंकि वही तो मेन इंपॉर्टेंट है, कैसा व्यू दिखेगा वही तो, उसी से तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये लाइन मैंने ये बी वाले से लाइन जो गया वो खींच दिया, और सी से यहाँ ई वाले से उठता हुआ लाइन इधर गया, ठीक है। और एफ से खींचा मैंने लाइन, इधर गया। डी से खींचते हुए लाइन लेके जाएंगे तो इस तरीके से आया, और सी से खींचा मैंने लाइन, ये सी की लाइन हो गया। फिर ए की लाइन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, बाकी तो ज़्यादा उतना डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे ओ वाला पॉइंट का, ठीक है। ये जो ओ वाला पॉइंट है इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई। फिर उसके बाद क्या करना है, अब जो ये वाला जो आपकी लाइनिंग थी, इसको अपने सीधी लाइन यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। यहाँ ओ से जो था, यहाँ से जो पॉइंट था ओ का, वो लाइन मैंने यहाँ से खींच दिया है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, चलो कोई बात नहीं, उतना होता है। फिर ये ए वाले लाइन से मिलाती हुई लाइन में ड्रॉ करूँ ए का, तो एग्जैक्ट ये रफ इस तरीके से आ रहा है। फिर बाद में बी और एफ वाला जो पॉइंट है वो इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्शन दोनों तरफ से लेने होते हैं, इसीलिए मैं ये पेपर को अटैच किया, अदरवाइज अटैच करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे पेज पे भी मैं बना सकता था, तो ये दूसरे पेज को यहाँ पे अटैच करने की इसीलिए ज़रूरत हुई थी।
और फिर बाद में ये सी और डी को, सी और ई को मिलाते हुए ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ। देखिए ये चीज़ें आपको दिख रही थी, ये चीज़ें भी साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये ए वाली जो लाइन जा रही थी और इसकी ए वाली लाइन कहाँ पे आई है, यहाँ पर एक गेट आई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका ए डैश हो गया। ठीक है, ए डैश हो गया। फिर बाद में ये बी वाली लाइन इधर है और इसकी बी वाली लाइन ये वाली आ रही थी, तो यहाँ पे आप बी डैश आ गया। ठीक है, फिर सी वाली लाइन ये जा रही है और उसका सी की पॉइंट किधर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका सी आ गया, सी डैश। फिर डी वाली ये लाइन जा रही है और डी की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसका डी डैश आ गया। फिर बाद में ये ई वाली लाइन जा रही है और ई की पॉइंट किधर है, ई की पॉइंट देखोगे तो इसी पे है, यहाँ पे आपका ई डैश आ गया। फिर एफ वाला पॉइंट ये जा रहा है और एफ वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एफ डैश हो गया। और फिर आपने क्या कर देना है, इनको मिला लेना है। ठीक है, देखिए मैं मिला देता हूँ। किस तरीके का व्यू दिख रहा है वो चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी कि किस तरीके से, अगर यही जो हेक्सागोनल पिरामिड है, ये पिरामिड को अगर 45 डिग्री तो वर्टिकल प्लेन अगर रखते हैं और 30 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन होता है। देखिए ये सब ये एक से प्रोसीजर की तरह चल रहा है। अगर 30 डिग्री हॉरिजेंटल प्लेन के साथ है, फिर उसके बाद उसी पोजीशन में 45 डिग्री विथ वर्टिकल प्लेन हो जाता है, तब जो बनता है। ठीक है, तो वो ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ओ पॉइंट आपका कहाँ पे आ रही है, इसका ओ इधर जा रहा है और इसका ओ वाला पॉइंट ये आ रहा है। जस्ट 1 मिनट, ओ यहाँ पर आएगा, इसका ओ यहाँ पर था तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ डैश। अब इसके साथ सबको मिला दो, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ कि ताकि आपको एग्जैक्ट दिखे। इसके साथ अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा देखोगे आप, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस तरीके से देखोगे, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है ना, तो इस तरीके से अगर आप इसको देख रहे हो, ये इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे ये जो डी वाला है वो दिखेगा, ई वाला दिखेगा, सी वाला दिखेगा, एफ बी, ठीक है, एफ बी वाली लाइन देखो अंदर की तरफ है तो नहीं दिखेगी और ए वाली लाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ए वाली जो लाइन है, फिर बाद में एफ और बी वाली जो लाइन होगी वो नहीं दिखेगी। तो एफ और बी वाली लाइन ये नहीं दिखेगी, ए वाली लाइन भी नहीं दिखेंगी, तो ये सारे क्या होंगे, डैश डैश में होंगे। देखो ये सारे को मुझे डैश डैश करके बताने पड़ेंगे, ये डैश डैश में, क्योंकि ये चीज़ें फ्रंट व्यू में देखोगे, इसके सामने जब इस तरीके से होगा तो इसका फ्रंट व्यू जब देखा जाएगा इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से देखा जाएगा ना, इस तरीके में एफ़ और ई नहीं दिखेगा। इस तरीके से फ्रंट व्यू होगा ना तो एफ़ और ई नहीं दिखेगा, बाकी सभी दिखेंगे, तो एफ़ और ई नहीं दिखेगा, सॉरी ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, ये तो रहेगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ़ और ई जो है यहाँ पर है, ये नहीं दिखेंगे, बाकी सब ई दिखेगा। मेरे ख्याल से डी वाला जो पॉइंट है ना नहीं दिखेगा, ये भी बाहर की तरफ है ना, तो ये भी दिखेगा, क्योंकि बाहर वाला एज तो दिखेगा ही, ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा। तो इसको डैश डैश से बता देते हैं। एफ और ई किधर है, ए बी सी डी, ई और एफ नहीं दिखेगा ना, देखो ई और एफ नहीं दिखेगा, बाकी सब तो इधर से देखोगे तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेंगे, ए बी सी डी दिखेगा, ए बी सी डी ये दिखेंगे, ई नहीं दिखेगा ना, ई और एफ, तो ये भी, ये वाला तो नहीं दिख रहा था, चलो कोई बात नहीं, ये वाला भी पॉइंट नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला आपको दिखेगा, ये वाले को डैश डैश करके बताना पड़ेगा। फिर बाद में ये आपको मिला दिया और एक यहाँ से बी को मिला दिया, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा जब 45 डिग्री पे, अगर वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पे होगा तो इस तरीके से उसका फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। तो इसको डैश डैश में करके मैंने बता दिया है।
तो इस तरीके से आप अगर सेक्शन में सॉलिड पे देखेंगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और है जो उसको भी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं।